bachcho, let's read the question. The question says a cell will swell up if A, the concentration of water molecules in the cell is higher than the concentration of water molecules in surrounding medium. B, the concentration of water molecules in surrounding medium is higher than the water molecules concentration in the cell. C, the concentration of water molecules is same in the cell and in the surrounding medium. D, the concentration of water molecules does not matter. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ऑस्मोसिस. The key concept for this question is osmosis. Osmosis होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं from a region of higher concentration to a region of lower concentration by a plasma membrane. It is the movement of water molecules from higher to lower concentration by a semi permeable membrane. अब नाउ टोनिसिटी के बेसिस पर जो सॉल्यूशंस है दे आर ऑफ 3 टाइप्स व्हिच आर hypotonic solution, hypertonic solution and आइसोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें सराउंडिंग मीडियम में देयर इज मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जो हमारा सेल होता है इट हैज लेस वाटर मॉलिक्यूल्स. तो यानी कि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो सराउंडिंग मीडियम में ज्यादा है. अब इस कंडीशन में क्या होगा, सेल मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो वाटर है इट विल एंटर द सेल एंड सेल स्वेल हो जाएगा. और अगर बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो हमारा सराउंडिंग मीडियम होता है इट हैज लेस वाटर और जो सेल होता है इट हैज मोर वाटर, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वाटर सेल से बाहर मूव करता है क्योंकि वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल जिसकी वजह से सेल में क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी. और अगर बात करें अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जिसमें कि सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इस तरीके के सॉल्यूशन में देयर विल बी नो स्वेलिंग या फिर नो श्रिंकेज ऑफ द सेल. डायग्रामेटिकली अगर हम समझे कि सेल में स्वेलिंग कैसे हो रही है तो लेट्स अज्यूम ये है हमारा एक प्लांट सेल. इस प्लांट सेल के आसपास प्रेजेंट है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जो सराउंडिंग मीडियम है यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट है एंड सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट है. और अगर बात करें सॉल्यूट पार्टिकल्स की तो सेल के बाहर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है एंड सेल के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा प्रेजेंट है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सेल के अंदर पानी जाएगा. जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल में स्वेलिंग हो जाएगी और हमारा सेल कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें सेल के अंदर अब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है. तो दिस इज अ स्वेल्ड सेल. और सेल स्वेल कब होगा, जब सराउंडिंग मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज अगर वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो इस कंडीशन में सेल श्रिंक हो जाएगा ना कि स्वेल होगा. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज अगर वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल सेम है तो देयर विल बी नो चेंज. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है फॉर स्वेलिंग अप ऑफ द सेल. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन बी है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.